अच्छे से आप लोग सुबह 9 बजे से 8 बजे से जगह संभाल कर बैठे हो कथा सुनने के लिए कि बाबा हमारी विनती स्वीकार करेगा। और वही वाली बात आ गई कि सामने भगवान आ गया और उसके बाद आप इधर उधर ध्यान दोगे तो भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करोगे। इतनी देर तक फिर बैठने का मतलब क्या हुआ। आपका विश्वास अगर पक्का है और आप आए हो कि कुबेरेश्वर धाम में गए हैं, शिव महापुराण रूपी शंकर को प्राप्त कर कर हम जिस कामना से आए हैं हमारी वो कामना पूरी होगी, तो अपन उस कथा में मन लगा। दुनिया करेगी हरकत, वो तो चाहती है कि कैसे भी आप जो मांगने आए हो वो आपको ना मिले, पर आपकी चित्त, आपकी वृत्ति, आपकी मौनता और आपका भजन इतना दृढ़ होना चाहिए कि कौन निकल कर गया, क्या कर गया, अपने को कोई फर्क नहीं पड़े। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो विश्वास लेकर, कितने घंटे से बैठे हुए हो इंतजार करते करते, और परमात्मा की भक्ति का मिलने का समय हुआ और आप अगर शोर करें या फिर प्राप्त ना कर पाए तो हमको भी लगेगा इतनी दूर से आए और आपकी कामना पूरी नहीं हुई। शंकर रूपी शब्दों को ग्रहण करिए। ब्राह्मण देव शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं। एक धन ही मूल नहीं हुआ। किसी किसी ब्राह्मण को भले धन की मूलता हो सकती है, पर किसी किसी ब्राह्मण के लिए भगवान की भक्ति ही मूल होती है। और केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहूंगा, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, इन सभी के लिए। किसी के लिए धन जरूरी हो सकता है, किसी के लिए संपदा जरूरी हो सकती है, किसी के लिए दौलत जरूरी हो सकती है, पर किसी किसी के लिए भगवान की भक्ति ही जरूरी है। उसने जन्म दिया है और अगर उसने हमको पैदा किया है, इस मृत्यु लोक में अगर जन्म दे दिया उसने, तो ये पक्का है कि हम अगला जन्म फिर भोगे, फिर मृत्यु लोक में आए, फिर हमारा जन्म हो। हम ये नहीं चाहते। जगतगुरु शंकराचार्य जी का चरित्र कहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से हमको छूट जाना। बार बार जन्म लेकर करोगे भी क्या। और आपका मन हो तो भले जन्म ले लेना हो। एक बार आपसे प्रश्न किया था इसी व्यासपीठ से कि कहां जाना चाहते हो, वैकुंठ की नरक। बोला था एक बार यहीं से, इसी व्यासपीठ से। किसी एक भाई ने व्हाट्सएप पे लिख कर भेजा है, जहां सियोर वाला गुरुजी जाएगा वहां लिख कर दिया उसने। और वो मैसेज जो है ना, वो महाराष्ट्र का है। अब भाई उसको लिखकर भेजा कि क्यों, तो कहा कम से कम शिव महापुराण की कथा जैसे 2 साल से सुन रहे हैं लगातार, वैसी सुनने को तो मिलती रहेगी। बहुत वो भक्ति का बल, वो विश्वास आपका, भरोसा आपका, दृढ़ता आपकी, वो किससे भी प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से। ब्राह्मण देव शिव की अर्चना में लगे हैं, शंकर की भक्ति में लगे हैं, शिव आराधना में लगे हैं। थोड़ा सा कहीं भाग मिल जाता था तो घर में लेकर आ जाते थे, पर भाग जब घर में लेकर आते थे तो कोई भगत मांगने वाला आ जाता था तो उसको भी दे देते थे। दान अगर ब्राह्मण ले रहा है तो दान देने की प्रेरणा भी ब्राह्मण दे रहा है। आप सबको मालूम होगा, पहले के समय पर जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी आते थे, ये किसी दूसरे के घर में जाकर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, ये ब्राह्मण के घर में ही जाकर अन्न भाग ग्रहण करते थे। और इसका प्रमाण
अगर कोई कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण क्या है, तो आप श्रीमद् भागवत को उठाकर देख लीजिए, अजामिल की कथा। श्रीमद् भागवत में अगर कोई कहे कि ये प्रमाण कहाँ लिखा है कि पहले संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मठाधीश पीठाधीश संत महात्मा जितने भी गुरुजन होते थे, ये कहीं भोजन नहीं करते थे, ये कहीं अपने जल का पान नहीं करते थे, अगर करते थे तो केवल ब्राह्मण के घर पर करते थे। तो इसका प्रमाण कहाँ लिखा हुआ है? कोई कहे तो श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा देख लीजिए। अजामिल एक वेश्या की ओर आसक्त हो जाता है और वेश्या की ओर आसक्त होकर वेश्या से विवाह कर लेता है। ब्राह्मण होकर उसने वेश्या से विवाह कर लिया। गांव में संत आ गए, साधु आ गए, उन्होंने आवाज लगाई, भैया कोई ब्राह्मण का घर है? तो गांव के लोगों ने हंसी उड़ाने के लिए कह दिया, एक ब्राह्मण का घर है पर उसकी धर्मपत्नी वेश्या है। संत पहुंच गए उसके दरवाजे पर, आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देव, हे अजामिल, हे अजामिल। अजामिल बाहर निकल कर आए, बोले महाराज। अजामिल आप ब्राह्मण हो? हाँ। आपका क्या गोत्र है? हमारा ये गोत्र है। अच्छा, आप इस गोत्र के हो? हाँ। हम 12 संतों की जमात आई है, हम 12 संत लोग आए, साधु सन्यासी यहां पर आए। अच्छा, तो फिर हम आपके यहां भोजन करेंगे? अजामिल हाथ जोड़कर कहता है, मैं भोजन कराता मना नहीं है, पर बात इतनी सी है कि मैं भोजन नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी धर्म पत्नी वैश्या है, मैंने उससे शादी करी है। अजामिल उसका पूर्व का कर्म क्या था ये वो जानती है, पर तेर से विवाह करने के बाद वो ब्राह्मणी हो गई है। तो घर में भजन करता है कि नहीं करता? करता हूं। तो सूर्य नारायण को अर्घ देता है कि नहीं देता? देता हूं। तो गायत्री करता है कि नहीं करता? करता हूं। यज्ञोपवीत धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। मस्तक पर तिलक धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। शिखा धारण करता है कि नहीं करता? करता हूं। तो तेरी धर्म पत्नी भी ब्राह्मणी हो गई, तू तो भोजन बना, हम भोजन करेंगे। मतलब ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत में कि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक ब्राह्मण का घर ढूंढकर भोजन करते थे। भोजन कराओ। और संतों ने जब भोजन ग्रहण करा, भोजन ग्रहण करने के बाद संतों ने अजामिल से कहा कि अब दक्षिणा दो। अजामिल हाथ जोड़कर बोले, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पास में इतना धन नहीं, वैभव नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दे सकूं। मैंने पहले ही भोजन कराने से पहले कहा था कि दक्षिणा नहीं दूंगा, तो मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या दूं आपको? संतों ने कहा अगर दक्षिणा नहीं है तुम्हारे पास में, तो हमें दक्षिणा में कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें दौलत और धन नहीं चाहिए, हमें तो दक्षिणा में केवल एक वचन चाहिए। क्या वचन? कि तुम्हारी धर्मपत्नी के गर्भ से अगली जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। उसका नाम तुम नारायण रख दो, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और उस बेटे का नाम अजामिल ने नारायण रख दिया। दिन रात नारायण आओ, नारायण खाओ, नारायण पानी पी लो, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। अंतिम समय में जब यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए तो नारायण को याद करा। अब ये नारायण तो नहीं आया पर वो नारायण आ गया। अर्थात एक तत्व हमारा कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो भाव अगर शुद्ध है, अगर ब्राह्मण दान ले रहा है तो ब्राह्मण दान देने की प्रेरणा भी दे रहा है। भोजन कराकर, भजन कराकर, स्मरण कराकर, सत्संग। पहले के समय में चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र वर्ण हो, ये चारों जो वर्ण थे ये दान करना भी बहुत अच्छे से जानते थे। इनकी दान की परिभाषा भी बड़ी विचित्र थी।
कोई केवल यही नहीं है कि आपने कुआं बनवाया, आप ही ने बावड़ी बनवाई, आप ही ने केवल मंदिर बनवाया, या आप ही ने कोई आश्रम बनवाया, या आप ही ने गौशाला, या आप ही ने वृद्धाश्रम बनवाया। नहीं नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि पुराने संवाद उठाकर देखिए। अगर पहले के समय में लिखा हुआ आता था कि इन्होंने बावड़ी बनवाई, इन्हें कुआं बनवाया, इनने पेड़ लगवाया, इनने ये करवाया, अर्थात दान धर्म पुण्य सत्कर्म संकीर्तन ये हर जगह पर विराजमान। ऐसी कोई स्थान नहीं था जहां नहीं था। सर्वस्वता जहां हर जगह। अब ब्राह्मण देवता आज देख रहे हैं, ब्राह्मण देवता मंदिर में जाते हैं, पूजन करते हैं, स्मरण करते हैं, आनंद पाते हैं, पर घर पर थोड़ा सा प्रसाद लेकर आते हैं और इतने में कोई मांगने आ गया तो ब्राह्मण देवता वो भी दान दे देते हैं। शंकर का जो भगत होता है ना, शिव का जो उपासक होता है ना, उसकी एक लक्ष्यता रहती है कि भगवान अगर मुझे देगा ना तो मैं इतना प्रदान कर दूंगा। मैं भगवान अगर मुझे देगा ना, जैसे आपसे बार बार कहते हैं कि भगवान शंकर से एक प्रार्थना जरूर करना, इस कार्तिक के महीने में मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, महाकाल राजा से, विश्वनाथ से कहकर जाना कि बाबा मेरे जीवन में एक बार धन ऐसा देना कि मैं भी दोनों हाथों से लुटाकर इस शिव महापुराण की कथा को करवा सकूं। बाबा से ही विनती कर कर जाना। और इतना विल पावर अपना मजबूत होना चाहिए, इतनी प्रबलता होना चाहिए, आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए। सबसे कहना मुझे बाबा देगा और ऐसा देगा कि एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर करवाऊंगा। इतना मुझे देगा, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा है, ये मुझे दृढ़ता है। छोटा मोटा विश्वास लेकर मत जाना। अरे किसी के पास जाओ ना तो उसके पास में जरा भारी बनकर जाना है, ऐसे हल्के वल्के बनकर नहीं जाना है। एक राजा ने कह दिया मेरे नगर में कल डोंडी पिटवा दो, सारे नगर को सूचना करा दो कि मेरे नगर में जो जिस वस्तु को छुएगा वो उसकी हो जाएगी। सारे नगर के लोगों ने तैयारी कर ली, सुबह उठते से मैं तो राजा का रथ छूंगा। कोई के मैं घोड़ा, कोई सोचे हार, कोई के धन, कोई के महल, कोई के दौलत, कोई के अटारी, कोई के जमीन, कोई के पुष्प वाटिका सारा, तो कोई के राजा की रानी सुंदर में उके छू लूंगा। दुनिया है, सबने तैयारी करी। सवेरे जैसे गेट खुला सब राजा के महल में चले गए, कोई कुछ छू रहा, कोई कुछ छू रहा। राजा ने कहा देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ। आखिरी में एक छोटा सा लंगोट लपेटा हुआ छोटा सा बच्चा, कोई साधु सा, कोई तपस्वी था, आया और राजा के सिंहासन पर चढ़ गया और राजा के सिर पर हाथ रख दिया, छू लिया। बस राजा ने कहा ब्राह्मण देवता, ए गुरुवर, ए सन्यासी वर, ए योगी वर, आपको सिंहासन चाहिए? नहीं। आप और कुछ वस्तु छू लो, जो आपको चाहिए ले जाइए। नहीं, मुझे आप चाहिए। मैंने आपको छुआ है। राजा ने कहा महाराज आप मुझे छुए, बाकी की वस्तुओं को क्यों नहीं छुआ? संत योगी सन्यासी तपस्वी कहता है जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो वस्तु तो वापस इकट्ठी हो जाएगी। राजा मेरा होना चाहिए जिसकी आज्ञा चलती है, राजा मेरा होना चाहिए जिसकी आज्ञा चले। एक बार ताली बजाए तो सेना सामने। उन्होंने ये नहीं किया कि सेना को छू ले, तुम्हें जो चाहिए वस्तु वो छू लीजिए। अब राजा को उसने छू लिया, अब राजा कह दे कि मुझे ला कर दो, राजा कह दे कि वापस धर दो, तो ये तो राजा के ऊपर आधारित है। तो राजा को अगर छू लिया तो राजा तुम्हारे कहने पर। उसी तरह हमें कहीं नहीं जाना, अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हमारा भरोसा पक्का है, तो हमें देव आदिदेव महादेव का स्पर्श अर्थात शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना है। राम मंदिर में जाओगे तो राम जी को नहीं छू पाओगे, कृष्ण मंदिर में जाओगे तो द्वारकाधीश को नहीं छू पाओगे। कौन गया द्वारका जी और छू कर आया भगवान को? किसी भी मंदिर में जाओगे आप भगवान को नहीं छू पाओगे। केवल दुनिया में एक ही मंदिर है और वो है भगवान भोलेनाथ जी का। आराम से बैठे हुए हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े जब आ जाना और छू के चले जाना, पानी लोटा भर चढ़ा जाना, अलमस्त होकर बैठे एकांत में। तुम्हारी मर्जी पड़े तब छुओ, क्योंकि भगवान कहते हैं
दुनिया के लोग उसको उज्जैन का क्या कहते हैं? उज्जैन का राजा कहते हैं। काशी में उसे काशी का राजा कहते हैं। सोमनाथ में उसे सोम का राजा कहते हैं। केदार में उसे पहाड़ों का राजा कहते हैं। वो जगत का राजा है। उसका मात्र स्पर्श कर लेना ही समझ लेना कि कोई वस्तु तुम्हें बाकी की छूने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारा हो गया, तुम उसके हो गए। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों सोचना? फिर कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने लाखों सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा। हे भोलेनाथ, हे शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव। सहारा किसी का मिले ना मिले। बाबा, संसार सागर में जन्म लिया है, समस्याएं बहुत हैं और समाधान तू ही है। सहारा किसी का मिले ना मिले, तेरे दर का किनारा काफी है। अच्छा, दमदारी से बोलो, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले, उसे उठा लीजिए। हर हर महादेव हर। ठीक है, ऊपर छत भी है। भगवान शिव की कृपा, करुणा सागर शंकर की दया। जब राजा स्वयं आपका हो जाएगा तो फिर किसी वस्तु को छूना पड़ेगा क्या आपको? नहीं ना, किसी वस्तु को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक बार राजा आपका हो गया, एक बार आपने अगर स्पर्श कर लिया भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शिव को एक बार स्पर्श कर लिया, फिर किसी वस्तु को छूने की जरूरत नहीं, आपको स्वतः मिल जाएगा। अब हम संसार की वस्तुओं को छूने का प्रयास करते हैं और भगवान कहते हैं कि तुम मुझे एक बार छू कर देख, एक बार मेरा स्पर्श कर दे। जब एक बार तूने मुझे छू लिया, स्पर्श कर लिया, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों सोचना? हरि दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कौन पूछता? अरे स्कूल में जो टीचर रखते हैं ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, स्कूल में टीचर हर सब्जेक्ट का अलग होता है। बोलो सही है कि गलत है? गणित वाला गणित पढ़ाएगा, तो गणित कौन पढ़ा सकता है? जो गणित पहले जम के तो बोलो पढ़ चुका है। विज्ञान कौन पढ़ा सकता है? जो विज्ञान जो पढ़ चुका है वही तो पढ़ाएगा। भले बच्चे कह दें
बच्चों के मन में भले आए कि हमने पढ़ाई करी, पर वो कहते ना, मैडम आपकी कसम सारी रात पढ़ते हम, फिर भी आते नंबर कम, बताओ क्या करें हम। अब करे तो करे क्या? पहला पेपर है हिंदी, उसमें आती है बिंदी, अब करें क्या? दूसरा पेपर है विज्ञान, जिसमें नहीं हमें ज्ञान। अब ध्यान आवे तो जो गणित पढ़ा हुआ होगा वही तो गणित पढ़ाएगा। जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो वो क्लास उसने निकाल दी है, और गणित पढ़ाते 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 इतना रम गया कि वो क्लास में आता है, कलम उठाता है और ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू कर देता है और तुम्हें समझाता है कि तुम ऐसा करना। जब तुम कोई हल करने बैठो और तुम्हारे पास में अंक कम पड़ जाए तो 2 उधर से ले लेना। जब तुम्हारा भी विवेक काम नहीं करे तो पड़ोसन से जाके शिव महापुराण का 2 उधर से ले लेना। बस गणित जो पढ़ चुका होगा वही तुमको पढ़ा रहा होगा, विज्ञान जो पढ़ चुका होगा वो विज्ञान पढ़ा रहा होगा, फिजिक्स जो पढ़ चुका होगा वो फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, केमिस्ट्री जो पढ़ चुका होगा वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा। तो हमको तो ये लगता है वेद व्यास जी ने इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें शिव महापुराण में लिखी है, मतलब ये पहले प्रयोग करके देख चुके हैं, इसलिए उन्हें लिखकर तुम्हारे पास में भेज दी। टीचर प्रबल है, और टीचर अगर पक्का है, जिसने पढ़ाया लिख दिया। कई टीचरों ने अपनी अपनी किताब भी लिखी है, तुम पढ़ कर देखना, उसमें लिखा रहता है डॉक्टर, उन्होंने ये किताब लिख दी, उनने वो किताब लिख दी, उनने ये लिख दिया, उनने लिखी, मतलब पहले उनने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में उतार लिया कि हाँ इसके करने से ये फल होगा, ऐसा करा जाएगा तो उससे ये मिलेगा, भगवान शंकर को काली तिल चढ़ाने से ये होगा, काली मिर्च चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करने से ये होगा, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से ये होगा, भगवान शंकर को दूध चढ़ाने से ये होगा, पंचामृत चढ़ाने से ये होगा। उन्होंने पहले प्रयोग कर कर देख लिया, मतलब टीचर सब चीज हल करके देखता है, उसके बाद तुम्हारे सामने आता है। कोई ऐसे ही कोई स्कूल में रख लेता है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है कोई ऐसे ही होगा। कुछ तो दिया होगा उस परमात्मा ने, और कर कर देखो। उस टीचर ने लिखा, वेद व्यास जी ने इस पोथी को लिखा तो पूरा अनुभव कर कर लिखा, पूरा अनुभव। और देखो, किसी भी प्रश्न को पहले हल कर कर देखो कि हो रहा है कि, केवल घबराना नहीं है। केवल घबराना नहीं है। जो समुद्र के किनारे पर चलते हैं उनको बड़ा आनंद आता है मॉर्निंग वॉक के टाइम पर, क्या हवा आ रही है, कितनी अच्छी लहरें चल रही है। पर वो चलने वाले को ये नहीं मालूम कि वो जो नहा रहा है ना समुद्र की लहरों में, उसको देखकर इसका जीवड़ा कुड़ता कितना अच्छा नहा रहा है। पर जो नहा रहा है उसके मन में आता है कि मैं नहा तो रहा हूं, परंतु एक वो अंदर गोता लगा रहा है समुद्र के अंदर, उसको कितना मजा आ रहा होगा। जो गोता लगाना चालू करा तो उसके मन में आया एक बिल्कुल नीचे तक जा रहा है, और इतनी नीचे पहुंच गया कि वहां से सीप में से मोती लेकर आ रहा है। बस हमें भी वही करना है, केवल किनारे तक नहीं रहना, केवल शिव महापुराण को केवल यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुछ ही थी, कपड़ा में से झटकार दी। घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा क्या गई थी, कहाँ गई थी? सियोर गई थी। क्या करने? कथा सुनने के लिए। क्या लेके आई? खिचड़ी का प्रसाद। क्या लेकर आई है? खिचड़ी।
उसको कहना मैं केवल किनारे तक नहीं रही, मैं समुद्र में डुबकी लगा कर आई हूं। इस भव सागर से निकलने के लिए इस भागवत शिवपुराण रामायण गीता जैसे समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगा, तब मोती निकल कर आएगा। पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे। ये तरने का विषय है। यहाँ डूबने पर मरता कोई नहीं है, यहाँ तो तर जाता। हाँ, मरने वाले हो सकता है तुमसे ईर्ष्या रख रख के मर जाए तो बात दूसरी हो सके। इसमें पत्र में लिखा है किसी माता ने, बहुत सारे पत्र हैं, इसमें लिखा है किसी बहन ने कि गुरुदेव पहले कुछ भी नहीं चलता था और अब धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी की नजर हमें लग रही है। तुम्हें नजर से क्या करना? तुम्हें क्या करना नजर से? कभी मुर्दे को नजर लगती है? बोलो तो सही। नहीं, मुर्दा जब जाता हो शमशान में तो उसकी नजर उतार के राई नॉन मिर्ची से उतार के, रुक जा जरा, रुक जा, अभी मत ले जाओ, इसकी नजर उतार देने दो, कितना जोरदार लग रही है, रुको जरा। अंदर गई ने मिर्ची लाई ने नून लाई ने नमक लाई और फिर नजर मजर उतार के फिर शमशान में भेजा, और शमशान में भी रख के भेज दी वही राई नून मिर्ची की, माँ भी उतार देना है एक बार, हो नजर लग जाए तो किसी के। शंकर अगर तुम्हारे साथ में है तो किसकी नजर लगेगी? भूतों का राजा तो अपने साथ, भूत अधिपति नजर लगा के तो बता, एक कहीं का कुछ नहीं करेगा। एक ही बारात में जितने गए थे नहीं, उनमें से एक कोई भेज दिया नहीं। वो और आप सबको मालूम है बारात में कैसे कैसे गए थे। किसी के 12 हाथ, किसी के हाथी नहीं, किसी की छाती तो मुंह ही नहीं, गर्दन ही गर्दन, और किसी किसी का इतना इतना शरीर तो नीचे से गायब ही हो गया, किसी का पांव नहीं तो रेंग के चल रहा। कितना विचित्र। शंकर भगवान की बारात गई और देवताओं ने कहा भी, खूब कहा कि साहब ऐसे बाराती लेकर जा रहे हो। भगवान बोले ऐसे जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा आनंद का भाव। तुम्हारे यहाँ सब वीआईपी को बुलाते हैं, हमने इनके ही बुलाया। तो शादी में ये क्या काम करेंगे? शादी में तो अच्छा काम का व्यक्ति होना चाहिए। शंकर भगवान बोले ये जो करेंगे वो तुम भी नहीं कर पाओगे। अच्छा क्या करेंगे ये? तो कि जब त्रिलोकी का नाथ कैलाश अधिपति शंकर बिहाने जा रहा है तो 33 कोटि देवता इतनी भीड़ बढ़ाएंगे, और हिमालय राज की नगरी में इतनी भीड़ मुझे देखने के लिए टूट पड़ेगी, तब रास्ता तो यही बनाएंगे। तो कि रास्ता कैसे बनाएंगे? शिव जी बोले अब आगे चल के देखो तो सही, चलो जरा। शिव जी की जब बारात चली, देवता सब आगे आगे 33 कोटि, तो सारे हिमालय राज की नगरी में भीड़ अपार, निकलने की रास्ता नहीं। और क्या जोरदार बारात, क्या जोरदार बारात। इतने में शंकर जी ने कहा हमारा नंदी फंस गया, तो एक डाकनी के बुलाया, जी की 12 आंख थी, गज भर की जीवान, रेंग के चल रही थी। इसके किया जरा रोड तो साफ करो। जो पहुंची तो जितने ऊपर से देख रहे थे सब टपक गए नीचे, नीचे रास्ता साफ। भगवान बोले ब्रह्मा जी से देख लो, तुम देखो कितना जोरदार। इतनी जल्दी कोई रास्ता साफ कर सके? रास्ता तो जब साफ होता है जब एकदम भीड़ होता है। किसी किसी के एक बार कजन ना जाने कहाँ की कथा थी, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आया। हैदराबाद के श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर की कथा, चप्पल बाजार में। अब वहाँ पर
लोग बेलपत्री, पहले बेलपत्री जो देते थे तो व्यासपीठ से दे देते थे सबको, क्योंकि ठीक है लोग लेकर जाएं। उनका 7 दिन की जो बेलपत्र होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र और रोग को हरने वाली होती है, इसलिए वो 6 दिन की बेलपत्र लोग उसको खाते हैं हाथ पैर शरीर